हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस सॉल्व में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 देखेंगे, जिसमें लगभग दोस्तों 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोनों इस वीडियो में है, आप ध्यान से देखिएगा और सबका नोट्स बनाते चलिए और याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए और इसका सही मतलब क्या है। तो देखिए दोस्त, क्या है इसका आंसर कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका SI मात्रक जो है मीटर कूलम्ब होता है। यह एक सदिश राशि है, डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर, 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय की वैद्युत बल रेखाएं खींचिए। तो देखिए इसके बारे में बता दिया जा रहा है, लेकिन इसका अगले वीडियो में इसका रेखाएं बता दिया जाएगा। देखिए N एक ऐसा बिंदु है जिसमें विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसका उदासीन बिंदु कहते हैं। दोनों आवेश समान होने पर यह दोनों आवेश ठीक मध्य होता है। इन बिंदुओं के परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला क्वेश्चन जो है, वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय समझ लेते हैं। वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण का एक उनका कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। ये बात है इसके नियम के अनुसार। तो नियम दोस्तों इसका जो है यहाँ पर, किसी बंद तल से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/0 गुना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। तो दोस्तों इसमें है ना कि स्थिर विद्युत परीक्षण जो होता है, स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक आवेश क्षेत्र की बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के करीब करने से रोका जाता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र को कंटेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इसका उपयोग जो होता है विद्युत उपकरण में किया जाता है और धातु के ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आवेश प्लस के मतलब आवेश 1, 2 और -3 के पास रखने पर सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि यह जोड़ने पर बिल्कुल उसका आवेश 0 हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन जो है, देखिए वायुमंडलीय वैद्युत उदासीन होता है, इसको समझाइए। देखिए वायुमंडलीय वैद्युत उदासीन क्यों होता है समझते हैं हम लोग। वायुमंडलीय वैद्युत जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा ओशनोस्फीयर के बीच आवेश की गति के ग्लोबोस्टोमेट्रिक इलेक्ट्रॉन सर्किट जानते हैं। वायुमंडल वैद्युत उपकरण एक प्रकार की टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, मेटेरोलॉजी एंड अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। चलिए विद्युत फ्लक्स के बारे में देखते हैं। किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के लंबवत क्षेत्र सदिश के साथ तीव्रता सदिश के आपस गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका SI मात्रक होता है Vm। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल के। एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन है 0, सतह के लंबवत। इसका सही आंसर देख लीजिए, सही आंसर है B, सतह के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। इसका सही आंसर है C, विद्युतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। इसका राइट आंसर A होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत कूलम्ब बल है, कौन सा है बल, A, B दोनों, C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है
दोस्तों 1 कूलम आवेश बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है 3 × 10⁻9। अगला क्वेश्चन जो है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, कूलम प्रति मीटर वर्ग। अगला क्वेश्चन जो है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान उसका क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या घटे बढ़े दोनों का आंसर देखिए, इसका बढ़े या घट सकता है, दोनों हो सकता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, बताइए जल्दी, इसका है आंसर बी, न्यूटन प्रति कूलम। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा, तो इसका आंसर होगा Q, बी आंसर होगा सही। यदि 1000 बिंदु वाले समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF मिलाकर एक बड़ी बूंद वाली धारिता की बनाई जाए तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगा, तो इसका 50 UF, इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद स्पर्श जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, दोनों आवेश संरक्षित होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, इसका राइट आंसर है संरक्षी होता है। प्रभावी धारिता 5F को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2F से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो 4, इसका आंसर ए सही है। 15 UF वाले संधारित्र को 20 kV आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा कितना, तो 3 kJ। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 UF है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो परिमाणी धारिता का मान क्या होगा, तो राइट आंसर 3 होगा UF। यदि 2 आवेश की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दे जाए तो आवेश के बीच विद्युतीय बल का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, घट जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी है Nm² प्रति C प्रति कूलम। अगला है क्वेश्चन, यदि 2C आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस दोनों बिंदु के बीच के विभवांतर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है 10, डिवाइड कर देना है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो इसका राइट आंसर है डी, नहीं काटती है। विद्युत धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो ये अनंत होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युतीय क्षेत्र की बीमा सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ML/T⁻⁻3 A⁻⁻1। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर